हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल IIT सर्विसेज में। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत जो है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स वाली है। क्या होगा, कैसे सही होगा, कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म जो है वेरीफाई होगा, तो सब कुछ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ आपके चैनल IIT। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक नोटिस दिखाई दी और इस नोटिस को आपने देखा भी था। और इस नोटिस में क्राइटेरिया ये था कि इसको फॉर्म को जो है भेजना है। अब सवाल उठता है कि आपका फॉर्म वेरीफाई होगा या फॉर्म आपका रिजेक्टेड होगा। जो इश्यूज आ रही हैं ज़्यादातर इनरोलमेंट नंबर वाली, मैंने आपको ये स्टेटस दिखाया था कि इस स्टेटस में जो है पहली चीज़ ये नॉट इनरोलमेंट रोल नंबर मैच वाला जो प्रॉब्लम है ये करीब करीब सबका आने लगा है, हर किसी का आने लगा है और हर किसी को जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ दोस्तों कि आपको अपने स्टेटस को चेक करना होगा। स्टेटस को चेक करिए, मैं बार बार कहता रहा हूँ, आप अपने स्टेटस को जाइए और आसानी के साथ स्टेटस चेक करिए। अब सवाल उठता है कि स्टेटस जब आप चेक करते हैं तो कुछ जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है वो स्क्रीनशॉट में ये वाला आपको बार बार आएगा। ये वाला जो मैसेज है आपके स्क्रीन पर सबको आ रहा है कि नॉट इनरोलमेंट रोल नंबर, जबकि आपने सही सब कुछ डाला है और डालने के बाद सिर्फ यही इशू हो रहा है कि यही ज़्यादातर लोगों को मिला। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे सही होगा, हम क्या करें, क्या हम समाज कल्याण को जाएं, कॉलेज पे जाएं, क्या करें? तो इसका सही चीज़ है कि दोस्तों पहली चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपका जो स्टेटस है उस स्टेटस को सही करने के लिए आप पहले स्टेटस को अपना चेक करिए। आप रिन्यूअल हैं, फ्रेश हैं या कोई भी हैं, आप जाइए और यहाँ से अपनी स्टेटस को आप चेक करिए। स्टेटस चेक करने के बाद वो स्टेटस में आपके क्या शो कर रहा है आप उसको लेकर मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया जो दिया गया था, इस नोटिस को भी आपको समझना होगा कि क्यों आखिर ऐसा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपके फॉर्म की जो करेक्शन की डेट है ये 12 से लेकर 14-15 फरवरी तक थी। अब सवाल रहे सर क्या फिर एक्सटेंड होगी, क्या फिर एक्सटेंड किया जाएगा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके फॉर्म को किसी भी तरीके का जो है एक्टिव नहीं किया जाएगा, यानी आपके फॉर्म को जो खोला गया था 12 से इसी के बीच में आपको करना था। अब जिन लोगों ने नहीं किया तो वो लोग भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमारा करेक्शन नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। पहली चीज़ कि आपको पेशेंस रखना होगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा, सवाल यही है, मैं इसीलिए खुल के कह रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप समाज कल्याण पर जाइए, कॉलेज पे संपर्क करिए, तो आप सिवाय परेशान होने के कुछ होंगे। तो अब ये सारी चीज़ें फिर से आपके डाटा को चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते होने के बाद जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसका भी जवाब आपको यहीं पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है। क्या नाम है, NCI द्वारा जो है स्कूटनी छात्र, यानी यहाँ पर जो आपका स्कॉलरशिप का है ये फिर से डाटा जो है चेक होगा 19 से 26 फरवरी, यानी आपको 19 से 26 फरवरी का जो डाटा है उसको चेक करना होगा। ठीक है, जब तक ये डाटा NIC के द्वारा जो है चेक किया जाता है, क्योंकि NIC के ही द्वारा आपके डाटा को दिया गया था, तो ये आपको फिर से देगा, तो फिर से आप अपने डाटा को ये चेक होगा। तो इसलिए उस प्रकार आपको किसी तरीके की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप इस पॉइंट पे गौर करिएगा। ये चीज़ NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी, यानी फिर से वो डाटा जो है आपका चेक होगा और होने के बाद ये सारी चीज़ें कर दी जाएंगी। ठीक है, डेट एक्सटेंड नहीं होगी, डेट एक्सटेंड होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आगे इलेक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें जिसमें जो है ये फिर उसके बाद जो है आपका कोई दिक्कत होगी तो फिर वहाँ डिक्लेयर जाना है। यानी मेन पॉइंट यही है कि आपका जो फॉर्म है वो 19 से 26 फरवरी तक होना है। 26 फरवरी के बाद जो सारी चीज़ें होंगी तो आप उसको टेंशन ना ले। अगर आप फ्रेश है या रिन्यूअल और आपको पूरा लगता है कि आपने सब कुछ सही है तो कोई इशू नहीं, कोई भी टेंशन है। और अगर आपको लग रहा है गलत है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस बिल्कुल रखें, तभी जाकर होगा, क्योंकि पेशेंस टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। तो बस यही कह रहे हैं दोस्तों कि घबराने की जरूरत नहीं है और आपका जो भी डाटा वो सारी चीज़ें यहाँ से चेक हो जाएंगी। होने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरिटी मिलती जाएंगी। तो उसके बाद जो है फिर आपकी स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएगी, 22 मार्च तक है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका स्टेटस क्या है उसको बार बार चेक करते रहिए। यही आपसे मैं कहूँगा, बस पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेटली हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।